हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथ्स की 4th वर्कशीट करेंगे जो कि आपकी है परिमेय संख्याओं के जमा एवं घटा यानी कि रैशनल नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हम किसी भी संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 8 दिया गया है तो 8 बट्टे में 1, ये भी किसके बराबर होगा? 8 के। क्योंकि देखिए, अगर हम 8 को 1 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम्स में ही। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 8, यानी कि 8 बराबर होगा 8 बट्टे में 1 के। इसी तरीके से हम बाकी संख्याओं को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि अगर 8 + 6 14 है तो आपका 8/1 + 6/1 ये भी किसके बराबर होगा? 14/1 के। यानी कि ये क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखिए बच्चों, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ किया है कि यहाँ पर आपको परिमेय संख्या 8/1 + 6/1 दी गई थी, तो हमने इनको ऐड किया 14 और नीचे हर सेम था तो हमने 1 लिख दिया। इसके बाद देखिए, आपको एक उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ शीला ने अपने जन्मदिन पर मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। तो टोटल हिस्से, यानी कि नीचे हमारा हमेशा टोटल आता है, तो 8, यानी कि एक केक के कितने हिस्से थे? 8 हिस्से थे। तो यहाँ पर 8 हिस्से देखिए दिखाए गए हैं, जिसमें से उसने मम्मी को 1/8, तो हमने एक पोर्शन को फिल कर दिया। तो 1/8 प्लस पापा को कितना दिया था? 2/8। तो हमसे पूछा गया है मम्मी और पापा को कितना केक मिला, तो हमने 1/8 प्लस 2/8 किया। तो हम डायग्राम की मदद से देखेंगे तो हमें 3 पोर्शन हमारे चले गए, तो 3/8। इसी तरीके से नेक्स्ट फिर शीला के पास अब कितने केक शेष हैं? अब देखिए, टोटल 8 में से जब उसके पास से 3 हिस्से निकल गए तो बचे कितने? 5, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 5/8। फिर उदाहरण 2 दिया गया है आपको कि रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे और रीटा ने श्याम को 2 टुकड़े दे दिए और मीना को 3 टुकड़े दिए। तो सवाल आपसे पूछा गया है श्याम और मीना के पास कुल कितने भाग चॉकलेट का है? तो देखिए यहाँ पर हमने चॉकलेट के 10 बराबर हिस्से दिखाए गए हैं, जिसमें से 2 हिस्से उसने, यानी 2 टुकड़े किसको दिए? श्याम को दिए और 3 टुकड़े मीना को दिए। तो अब टोटल कितने गए उनके पास? यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो ये 5 हिस्से, ऊपर वाले 5 हिस्से चॉकलेट के जा चुके हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5/10। फिर रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा है? टोटल 10 हिस्से में से 5 हिस्से निकल गए, तो शेष कितने बचे? 5, यानी कि बचा हुआ हिस्सा भी कितना है? 5/10। फिर आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर जैसे आपको एक चित्र दिया गया है जिसके 2 हिस्से छायांकित हैं, शेडेड हैं, तो 2/4 में से हमें घटाना कितना है? 1/4 हिस्सा। तो आप देखेंगे तो कितना हिस्सा बचेगा? यहाँ पर 4 में से 2 यहाँ पर हैं, उसमें से 1 हमने और निकाल दिया, तो आपके पास आएगा 1/4 हिस्सा। नीचे फिर आपको दिए गए हैं 4/5 और इसमें हमें जमा करना है 3/5 को। तो देखिए 4 तो पहले से ही छायांकित हैं, 3 और छायांकित हो गए, तो टोटल कितने पोर्शन यहाँ पर आ जाएंगे? आपके 8, तो 8/5। ठीक है बच्चों।